आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। जुनूबी जिला शोपियान के कपरन गांव में दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के माबैन तसादम आराई में जैश का पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त कामरान बाई उर्फ हंस के बतौर हुई है और वो शोपियान और कुलगाम अजले में सरगर्म था। आपको बताते चले कि इस हवाले से एसएसपी शोपियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पुलिस अफसर ने कहा है कि कपरन गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मखसूस मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमला के गहरे में पाकर मिलिटेंटों ने अनादुन गोलियां बरसाकर फरार होने की भरपूर सिया की। ताहम हिफाजती अमला ने इन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया है और इस तरह से तारफिन के माबैन झड़प शुरू हुई है। आपको पता चले कि एसएसपी शोपियान ने कहा है कि इस तसादुम में जैश मोहम्मद तंजीम के कमांडर को हलाक करके सिक्योरिटी फोर्स को कामयाबी मिली है और गैर मुल्की मिलिटेंट फिदाइन और टारगेट किलिंग की फिराक में होते हैं और इन मिलिटेंटों को हलाक करके ऐसे वाकयात को नाकाम बनाया गया है। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त कामरान बाई उर्फ हंस के बतौर हुई है और वो शोपियान और कुलगाम अजले में सरगर्म था। बता चले कि शोपियान जिले में एक कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हिलाकत पर पूछे गए सवाल के जवाब में एसएसपी ने बताया है कि पूर्ण कृष्ण भट्ट के कत्ल पर पुलिस को कुछ कामयाबी मिली है और ये हमला लश्कर तैयबा ने किया था। पुलिस इस केस को जल्द हल करेगी। इधर एसएसपी ने मजीद कहा है कि महलूक मिलिटेंट A+ कैटेगरी में आता था और इनके कब्जे से एक AK-74 और 4 मैगजीन बरामद हुई है। कुलगाम और शोपिया के बॉर्डर में एक्टिव था। कोई इंसिडेंट तो इसके रिलेटेड अभी तक नहीं पता चला है कि इसका किस इंसिडेंट में हाथ था, डायरेक्ट हाथ था, लेकिन हम लोग को लगता है फ्यूचर में कुछ करने वाला था तो उसके कारण तो हमारा फ्यूचर इंसिडेंट है। इधर अवंतीपुरा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर कलादम मिलिटेंट तंजीम LET से मुंसलिक 4 मिलिटेंटों के साथियों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से धमाका खेज मवाद मुजरमाना मवाद भी बरामद किया है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि गिरफ्तार मिलिटेंट साथी लश्कर तैयबा के मिलिटेंट कमांडर बाबर समामा साकिन POK के साथ राब्ते में थे और पुलिस सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से त्राल के इलाके में ID नस्ब करने की साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। इसके मुताबिक कानून के मुतालिक दिफात के तहत एक मुकदमा थाना त्राल में दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात को हरकत में लाया गया है। जम्मू और कश्मीर कांग्रेस के बांडीपुरा के जिला सदर और इखवानी कुकपरे के फर्जंद इम्तियाज परे ने जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी में शुमूलियत इख्तियार कर ली है। इम्तियाज परे शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के हाजन गाँव से ताल्लुक रखते हैं और इनके वालिद कुकपरे मिलिटेंटों के उरूज 9वीं की दिहाई में बदनामी जमाना इखवानी थे। कुकपरे सन 1996 के असेंबली इंतखाबात में MLA मुंतखब हुए थे और बाद में इन्हें मिलिटेंटों ने हलाक किया था। वालिद की हलाकत के बाद इम्तियाज परे ने कांग्रेस में शुमूलियत इख्तियार की थी और 2 असेंबली इंतखाबात भी नाकामी से लड़े थे। बता चले कि इम्तियाज परे ने जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर दफ्तर श्रीनगर में पार्टी में शुमूलियत इख्तियार की, जिस दौरान अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर और दीगर लीडरान मौजूद थे। नहीं, देखिए कि जब लोग सच बोलते हैं कि लोगों को जब पार्टी के लीडरशिप जब सच बोलती है तो लोगों को चाहिए कि सच बोलने वालों के साथ ही चलना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि अपनी पार्टी में हमारा फ्यूचर है और हम समझते हैं कि अपनी पार्टी में आने वाले असेंबली इलेक्शन हम मजबूत से लड़ेंगे। कुलगाम में सफाई के नाक्स इंतजामात के बावजूद हुक्काम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्वच्छ भारत मिशन और दीगर प्रोग्रामों को सही तरीके से नाफिज करने में नाकाम रही है। स्वच्छ भारत मिशन के दावों के दरमियान जम्मू और कश्मीर में खास तौर पर दूर दराज इलाकों में मुनासिब सफाई सुथराई अभी भी दूर का ख्वाब है। बदकिस्मती से कुलगाम इंतजामिया इस मिशन में कामयाब होने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से अक्सर इलाके में लोग अभी भी खुले में बैतुल खुला जाते हैं। सेहत मुकाम अरिबल में मुकामी आबादी ने इल्जाम लगाया है कि इन्हें हर बार देहाती तरक्की की वजारत की तरफ से यकीन दिलाया जाता है कि इन्हें जल्द ही बाथरूम बनाया जाएगा, लेकिन वो ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है। अरिबल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बनाए गए पार्कों को मुकामी लोग अपनी बुनियादी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से बदबू के बाहिस गैर मुल्की सयाह वहां बैठना पसंद नहीं करते हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमा की जानिब से इनसे रिश्वत मांगी गई, लेकिन इलाका काफी पसमानदा है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया अभी तक काम रोकी हुई है। यही इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर आबिद हुसैन खान ने भी लगाया है। इनने कहा है कि इंतजामिया मिशन को कामयाब बनाने में नाकाम रही है और इन्होंने
LG से इस मामले को संजीदगी से लेने और जमीनी सतह पर कार्रवाई करने की अपील की। पैसे नहीं मिले हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल पे उनको ऑनलाइन करे और पैसे भी अवेलेबल है। उसके बावजूद जिला कुलगाम में तेजी से प्रोसेस नहीं होना, अभी गरीब लोग परेशान हैं कहीं कहीं जगहों पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नेशनल कांग्रेस PDP नहीं है कि खोखले वादों पे हम भरोसा करें। ये भारतीय जनता पार्टी है। काम लगने से पहले पैसे रिलीज होते हैं, पैसे अवेलेबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में। उसके बावजूद अगर कहीं पे SBM बनना चाहिए, SBM नहीं बना है, और उस गरीब को 12,000 मिलना चाहिए, नहीं मिला है, तो उस चीज पे पूरी तरह LG शासन को कंसंट्रेट करना चाहिए और बिलफोर जहां जहां पे ऐसी डेफिकेशन है, परेशानियां हैं, उनको 15 दिन के अंदर अंदर दूर करना चाहिए। इधर हंदवारा हंगा के मकीनों ने R&B डिवीजन के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि महकमा ने इस साल हंगा, शेख माला और दीगर दाखिली सड़कों की मैग्नेमाइजेशन नहीं की है, जिसकी वजह से लोगों को पैदल चलने में मुश्किलात का सामना है और ये रोड इस कदर खराब है कि इस पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना था कि हाल ही बारिशों के नतायज में मज़कूरा सड़क कचरे और झील में तब्दील हो गई है और लोगों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। इन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की है कि इस सड़क पर मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। बता चले कि मुजाहिरीन ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि दिसंबर के महीने में ही सड़क की मरम्मत की जाए और सड़क को लोगों के लिए कबल रसाई बनाई जाए। किया है तो सरपंच साहब को भी हमने मुताला किया है और लोकल जो जितने भी ये वार्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया अभी तक। पुलिस ने हमें यकीन दिलाया उस टाइम कि हम खुर्शीद साहब को ये बात बताएंगे। आप खुद देख रहे हैं मैं किन मुश्किलों से यहाँ आ रहा था। ये जूता जो मैं पहन रखा हूँ ये जनवरी में पहनना था, लेकिन इससे पहले ही मैंने पहन रखा है। तो रोड की हालत बहुत मुश्किल है, बच्चों का आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। कल मेरा बच्चा एक जख्मी हुआ है, सटल पे था, स्कूल जा रहा था और बहुत बुरी तरह से वो जख्मी हुआ था। तो क्या करें? सर आप देखिए मैं किन मुश्किलों, आपने मेरा फोटो भी खींचा है। जैसे मैं इस कीचड़ में आ रहा था, बच्चे और बुजुर्ग औरतें ये ऐसा नहीं कर पाते हैं, घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इधर जम्मू और कश्मीर पहाड़ी वेलफेयर फ्रंट ने जिला गांधरबल के इलाका अंदरवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। एक्शन की खुद की छड़ी मजबूत करने के लिए, खुद को मीडिया में सेंसेशन बनाने के लिए सामने आ रहे हैं। ये पहाड़ में रहने वाले, देखो ये इलाका जो है भी पहाड़ी है और हर जगह के हम पहाड़ी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, हमारा हक छीना जाता है हमेशा 70 साल से। खुद को सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं। कल तक ये सोशल एक्टिविस्ट कहाँ मरे हुए थे जब मोबाइल स्कूल्स काम नहीं कर रहे थे? कल तक ये सोशल एक्टिविस्ट कहाँ थे जब हकूक नहीं दिए जा रहे थे? कल तक ये सोशल एक्टिविस्ट कहाँ थे जब फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात की जा रही थी? कि पहाड़ियों को अपना हक दिया जाए तो हमारे खिलाफ क्यों रैलियां निकाली जाती हैं? क्या हुकूमत ने एक हमारा हक दिया 70 साल के बाद, तो हमारी मुखालफत क्यों की जाती है? इसका मुद्दा और मकसद ये है कि हम पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले, इलाका अंदरवन दर्दपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारी बहक जो है वो लाल मर्ग है, मौन मर्ग है, जहाँ सिटीन साहब की पत्थर है, जहाँ पहले सिटीन साहब की थी। इसी तरह हमारी दूसरी बहक है मलूद गली जो है। हम पहाड़ में रहते हैं, हम पहाड़ी हैं, चाहे इसमें शीमा है, चाहे सैयद हैं, चाहे राजपूत हैं, चाहे कोई भी हैं, लेकिन 70 साल से हमें हमारा हक नहीं दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, आखिर पर अगले 24 घंटों में बुनियादी तौर पर खुश्क मौसम की पेशगोई के दरमियान जम्मू व कश्मीर में पारा में गिरावट दर्ज की गई है और मशहूर पहलगाम रिजॉर्ट में जुम्मे को कम से कम 4.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया है कि श्रीनगर में गुज़श्ता रात 4.7 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में कम से कम 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इन्होंने कहा कि साल के इस वक्त के दौरान मौसमी गर्मा के दारुल हुकूमत के लिए दर्जा हरारत मामूल से 1.8 सेंटीग्रेड ज्यादा था। आपको पता चले कि महकमा मौसमियात ने इतवार तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने और 13 और 14 नवंबर को हल्की बारिश या बर्फबारी और गरज चमक की पेशगोई की है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।